हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे अपने मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरा मॉर्निंग से जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुँच जाती हूँ मैं क्या क्या काम करती हूँ, वही सारी चीज़ शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मैंने अब नहा लिया है और नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मैं आलू और टमाटर की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और पराठा या रोटी जो जिसको पसंद है उसके हिसाब से बनेगा। तो अभी मैं आलू फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी। आज मैं इसमें एक नया मसाला यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी मसाला के अलावा। आज थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने मैगी मसाला और जो आपने देखा होगा जब पिज़्ज़ा आप खरीदते हैं तो या पिज़्ज़ा जब परचेज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं आपको। जैसे है चिली फ्लेक्स और आपको आपको ऑर्गेनो होता है, उसमें आपको ये सब मिलता है। तो जब भी आपको पिज़्ज़ा अगर आप ख़रीदते हैं तो अगर ये बच जाता है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पैकेट है, मैंने यही इसी का यूज़ किया हुआ है। तो आप ये डाल सकते हैं। इससे क्या होता है जो सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा मैं मैगी मसाला का भी यूज़ करूँगी। जब भी आप सूखी सब्ज़ी बनाइए तो ये देखिए मैगी मसाला है, तो मैगी मसाला भी यूज़ करिए सब्ज़ी में, तो उससे भी जो सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगने लगता है और खाने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने वही थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए सब्ज़ी मसाला की जगह मैंने आज मैगी मसाला का यूज़ किया है। तो उस वजह से थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करना था, इस वजह से मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। और बाकी फिर जो बाकी की सब्जियों में इंग्रेडिएंट पड़ता है वो बाकी चीज़ें हल्दी और मिर्च है वो सब मैं डाल रही थी। अब उसके बाद मैं टमाटर डालकर उसको मिक्स करके सब्ज़ी रख दूँगी। फिर बाकी का दूसरा काम जो मुझे आटा मारना है, जो आटा लगा के रखना है, मैं वो काम करूँगी। तो ये देखिए मैंने उसे मिला दिया है। अब ये टमाटर डाल के मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। अब आटा गूँथ के रख दूँगी। ये मैंने आटा निकाल लिया है और अब आटा गूँथूँगी और आटा गूँथने के बाद फिर रोटी और पराठा बनाऊँगी। तो ये मेरा सुबह का डेली रूटीन होता है। कभी सब्जी रोटी बनती है तो कभी हमारे यहाँ दलिया बन जाती है, या जैसे जिसको जो पसंद होता है। कभी चावल दाल भी सुबह-सुबह बन जाता है। जो जिसको जैसे डिमांड होती हो वैसे खाना बनता रहता है। तो ये मैं आटा गूँथ कर रखने वाली हूँ और उसके बाद रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो अभी तक बच्चे भी सो ही रहे थे तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन भी नहीं थी कि छोटी वाली बेटी उठ जाती तो मुझे थोड़ा टेंशन होने लगती फिर काम करने में। तो इस वजह से ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर अब तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ आटा से रोटी बनाने। हमारे यहाँ जो सबसे पहले रोटी बनती है वो गाय की रोटी बनती है। तो गाय की रोटी पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर रोटी पराठा जिसको जो खाना होता है वो बनता है। तो पहले मैं गाय की रोटी बना लूँगी क्योंकि रोज़ गाय की 2 रोटी हमारे यहाँ पहले बनती हैं, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले गाय की रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर जो हमारे देवर हैं उनको नाश्ते में पराठा पसंद है तो उन्हें पराठा दूँगी। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको रोटी ज़्यादा पसंद आती है तो मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ और मैं भी सुबह के नाश्ते में पराठा ही खाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह का रूटीन चलता रहता है। रोटी और पराठा मैं सबके लिए बनाती हूँ। उसके बाद फिर रोटी पराठा बनाने के बाद फिर मैं टिफ़िन पैक करूँगी क्योंकि 9:30 बजे मेरे हस्बैंड को निकलना होता है और उसके बाद 9 बजे मेरे देवर जी निकलेंगे। तो ये मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया और उसके बाद अब देवर जी का भी टिफ़िन पैक कर रही हूँ। अब उनका टिफ़िन लगाकर मैं उनको दे देती हूँ और उसके बाद ये देखिए मैंने अपने देवर जी का टिफ़िन लगा दिया है और उनको दे देती हूँ। और अभी जो टाइम हो चुका है वो 9:15 हो रहा है और ये मैं अब पानी की बोतल भर रही हूँ। तो पानी की बोतल भी इनके पापा लेके जाते हैं, तो अब थोड़ी गर्मी आ गई है तो ठंडी बोतल लेके वो जाते हैं। तो ये मैं उनकी बोतल भर के लगा के रख देती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलते समय वो भूल ना जाए। अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। चाय मैं बनाने जा रही हूँ और साइड में अपने लिए पराठा बनाऊँगी। और जो मेरी मम्मी हैं यानी कि मेरी सासू मम्मी हैं वो पूजा में बैठ गई हैं और थैंक गॉड आज मेरी दोनों बेटियाँ अभी तक सो रही हैं।
तो अभी मैं जब चाय बनाकर नाश्ता अपना पराठा बना के रख लूँगी तो उसके बाद मैं उन्हें जगाऊँगी। इन केस कभी कदार क्या होता है, अगर वो जग भी जाती हैं तो मैं उनको सुबह के टाइम पे, जैसे छोटी वाली आयु है, तो ये देखिए ये गाय की रोटी मैं आपको दिखा रही थी। ये गाय की रोटी हम लोग के यहाँ पहले बनती है और चाय एक तरफ बन रही है और मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी। तो मैं ये बता रही थी कि इन केस अगर आयु जल्दी भी उठ जाती है तो मैं उसे सुबह के टाइम उसको ब्रेकफास्ट करा के उसको बैठा देती हूँ, तो अपना खेलती रहती है और बाकी का काम होता रहता है। तो अभी थोड़ी देर में मेरी चाय भी बन जाएगी और उसके बाद मैं फिर नाश्ता करूँगी। तो ये सुबह का रूटीन ऐसा चलता रहता है और कब 10 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मैं अपने बच्चे को नहलाती हूँ, तो ये सारा रूटीन चलता रहता है। और ये अब रोटी मैं अपने ऑफ़िस मेरे जब मैं भी ऑफ़िस में रोटी ले जाती हूँ, ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो गई है और अभी थोड़ी खौल रही है। तो थोड़ी उबाल आने के बाद अच्छे से जब पक जाएगी तो मैं इसे बंद कर दूँगी और मैं अब अपने ऑफ़िस जाने के लिए जो रोटी मुझे ले जानी है वो बना रही हूँ। उसके बाद मैं यशवी को मॉर्निंग में ही नहला देती हूँ और उसके बाद उसे तैयार कर देती हूँ, तो मुझे ये हेडेक नहीं रहती है कि ऑफ़िस जाने के बाद मम्मी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो पूरे दिन वैसे भी बच्चों को संभाल लेती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना करके ही जाती हूँ। अपनी बेटी को बड़ी बेटी को भी नहला देती हूँ और छोटी बेटी की मालिश करने के बाद उसे नहला देती हूँ। और तो ये देखिए मेरी अपनी बड़ी बेटी को पहले नहला दिया है और अब उसके बाद जो नंबर आएगा मेरी छोटी बेटी का नंबर आएगा। तो जब अपना काम अगर आप फिनिश करके जाओगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगी कि आपके बच्चे नहाए नहीं हैं, कुछ खाए नहीं हैं, तो उसको भी ब्रेकफास्ट में करा के दे देती हूँ। उसके बाद अभी मैं क्योंकि आयु अभी मम्मी के पास है तो मैं जल्दी जल्दी बाकी काम समेट ले रही हूँ कि जो बिस्तर फैला हुआ है, इनके पापा जा चुके हैं ऑफिस, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:30 हो रहा है। तो मैं जल्दी से सब कुछ बिस्तर या बेड को अपना अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, जितना जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे भी ऑफिस निकलना होता है, कभी कदा कोर्ट जाना होता है। तो अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके मैं मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा देती हूँ। तो अभी मैं बेड लगाने के बाद फिर आयु को लेकर आऊँगी और उसको मालिश करने के बाद उसे नहलाऊँगी। तो अभी बेड अरेंज हो जाएगा और फिर मुझे झाड़ू भी करना है अभी। तो ये बेड की सेटिंग में करने के बाद अब आयु को लेकर आऊँगी। ये बेड मेरा लग चुका है, अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी सी एक्चुअली क्या आयु और मम्मी के पास रहती है तो मैं डस्टिंग का काम भी जो होता है कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा आयु के सामने ना करना पड़े, क्योंकि वो करने नहीं देती। अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो बिस्तर से भागने लगती है तो मुझे मुश्किल होती है, तो उसको मम्मी के पास छोड़ के मैं बाकी काम अपना आसानी से कर लेती हूँ। तो यही रूटीन चलता रहता है और उसके बाद मैं अब आयु को लेकर आऊँगी। अभी देखिएगा मैं आयु को भी लेकर आऊँगी। अब आयु को भी मैंने मालिश कर दी थी। अब जो टाइम हो गया 11 o'clock हो चुका है। आयु को पहले मैंने मालिश की, फिर 10 मिनट के लिए उसको छोड़ के फिर मैंने उसको नहला दिया है। तो आयु भी अब नहा चुकी है और उसके बाद वो मेरी मैं उसे फीड कराऊँगी और उसके बाद वो कम से कम 1.5 आवर के लिए सो जाती है। तो आयु को भी ये सुबह सुबह नहाना जो होता है बहुत अच्छा लगता है। आयु को एक्चुअली आपने गौर किया होगा, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें फ़ैन से पता नहीं क्या लगा होता है। जब भी देखो अगर फ़ैन चल रहा होता है तो सबसे पहले उनकी नज़र फ़ैन पर ही जाती है। तो मेरी बेटी का भी यही है, उससे पूछो वेयर इज़ फ़ैन या फ़ैन कहाँ है, तो सबसे पहले उसका जो सर होगा वो ऊपर ही की तरफ करेगी। ये देखिए उसकी नज़र फ़ैन पर ही है, तो उसको फ़ैन बहुत पसंद आता है। खासकर सभी छोटे बच्चों को फ़ैन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गोल गोल घूमता रहता है। तो अब आयु भी तैयार हो चुकी हैं और आयु को तैयार करने के बाद अब मैं उसे सुला दूँगी। तो ये देखिए आयु सो चुकी है और आयु को सुलाने के बाद मैं पंखा थोड़ा स्लो करके हल्का सा नीचे से धीरे धीरे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार हमेशा तो पहले ही लगा लेती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर लेट हो जाता है तो मैं उसको सुलाकर और लाइट और फ़ैन को बहुत थोड़ा स्लो कर देती हूँ, तो डस्ट उतनी उड़ती नहीं है। धीरे धीरे मैं करके अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ और बाहर की सफाई करके मैं अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से।
और जो मम्मी जो है मेरी, वो सुबह के टाइम मम्मी एक्चुअली जल्दी उठ जाती हैं, तो बाकी की जो झाड़ू होती है तो वो कर देती हैं, क्योंकि मैं और जो उठती हूँ कभी 6:30 हो जाता है, कभी 7 बज जाता है। तो उसके हिसाब से अगर मम्मी जल्दी उठ जाती है तो वो कर देती है, अदरवाइज़ मैं कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ये काम मैं झाड़ू करने के बाद, अब जो कपड़े होते हैं वो मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर लगा देती हूँ। जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं, और मैं जाते जाते उसको धुल के, जो भी हमारे डेली यूज़ के कपड़े निकलते हैं वो धुल के मैं चली जाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो रूटीन है वो चलता रहता है, और ये करते करते मुझे 11:30 और कभी कभी 12 o'clock हो जाता है। तो उसी के बाद मैं ऑफ़िस पहुँचती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अभी कपड़े लगा दिए हैं, और कपड़े लगाने के बाद अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, बस पानी से वॉश करना बाकी है। तो मैं इसे पानी से वॉश करके अब जा रही हूँ, इसको धुल दूँगी। फाइनली मैं अब घर से निकल चुकी हूँ ऑफ़िस के लिए, तो अब मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, और अभी टाइम 12:30 हो चुका है और मैं ऑफ़िस पहुँच चुकी हूँ। तो ये है मेरा ऑफ़िस, और ऑफ़िस में बाकी के जो मेरे स्टाफ हैं वो लोग आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, मेरे ये सीनियर सर हैं, ये आ चुके हैं, और वहाँ पे मैम भी बैठी हैं। तो ये मेरे स्टाफ के लोग हैं। तो अब मेरा ये जो रूटीन है, मॉर्निंग का रूटीन है। तो आई होप आपको पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।